नमस्ते और स्वागत है आपका अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी पर। मेरा नाम लियो है और मैं एआई जनरेटेड वॉइस हूं जिसे अजय सर ने बनाया है। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है सबस्टेंस पेंटर। अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हैं या इस फील्ड में नए हैं तो यह ट्यूटोरियल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ट्यूटोरियल कई पार्ट्स में होने वाला है। बेहतर समझ के लिए आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देखें। सबस्टेंस पेंटर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो मेनली 3D मॉडल्स के टेक्सचरिंग के लिए यूज होता है। यह सॉफ्टवेयर आपको रियलिस्टिक टेक्सचर्स और मटेरियल्स बनाने की पावर देता है जो आपके 3D मॉडल्स को लाइफ में ले आता है। तो अब जल्दी से चैनल इंट्रो देखते हैं और अजय सर के थ्रू सबस्टेंस पेंटर समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबस्टेंस पेंटर का यूआई कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये पार्ट हमारा कैनवास है। हम 3D मॉडल्स को यहीं पे इंपोर्ट करके यहीं पे टेक्सचर करते हैं। अब इस लेआउट को, अभी जो लेआउट है ये 3D लेआउट है, तो इसमें अपने को 3D मॉडल्स देखने को मिलेगा। फिर इसी में हम लोग यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 3D एंड 2D। अब यहाँ पे आप दो लेआउट देख सकते हो, एक लेआउट 3D मॉडल्स के लिए और एक लेआउट उसका UV के लिए। तो आप 3D मॉडल्स पे भी डायरेक्ट टेक्सचर कर सकते हो और फिर UV पे भी डायरेक्ट टेक्सचर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस लेआउट को चेंज कर सकते हैं। या तो सिर्फ 2D चाहिए तो 2D ओनली, 3D चाहिए तो 3D ओनली, और 2D 3D दोनों चाहिए तो यहाँ पे 3D 2D दोनों मिल जाएगा। इन सबका शॉर्टकट है F1, F2 एंड F3। ठीक है, फिलहाल अभी 3D में ही रखते हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सब्सटेंस वाले बहुत सारे मटेरियल्स बना के देते हैं। अब यहाँ पे जो मटेरियल्स है ये सब मटेरियल्स यूज़ करके हम लोग किसी भी मॉडल को टेक्सचर कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स हैं। अगर ऐसा मटेरियल्स आपके सबस्टेंस पेंटर में शो नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो हर एक वर्जन में मटेरियल्स चेंज है। तो ये हमारा सारे बेस मटेरियल्स हैं। बहुत सारे बेस मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे रस्ट है, आपको रस्ट का कुछ यूज़ करना है तो फिर रस्ट के मटेरियल्स मिल जाएंगे। प्लास्टिक के मटेरियल्स है, प्लास्टिक मटेरियल ग्लॉसीनेस के चाहिए, ग्लॉसीनेस के साथ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। लेदर के लिए चाहिए, प्लास्टिक कैप चाहिए, मेटल चाहिए, स्किन चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मटेरियल्स। आप देख सकते हो मटेरियल का आइकन वो अलग है और स्मार्ट मटेरियल का आइकन अलग है। अब स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके, फिल्टर यूज़ करके, मास्क यूज़ करके हम लोग एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं जिसको हम लोग स्मार्ट मटेरियल बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट मटेरियल बने हुए हैं, तो आप खुद भी स्मार्ट मटेरियल बना सकते हो। अब खुद का स्मार्ट मटेरियल कैसे बनाते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा बेस मटेरियल, ये हो गया हमारा स्मार्ट मटेरियल। अभी यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मास्क। अगर आप किसी भी लेयर को मास्क करते हो तो मास्क करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस में से एक है स्मार्ट मास्क। यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट मास्क पहले से बने हुए हैं, इन सब को यूज करके आप किसी भी लेयर को मास्क कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा फिल्टर्स। अलग अलग के फिल्टर्स है, जैसे कहीं ग्रेडियंट यूज करना है, कहीं पे बिग लाइट यूज करना है, कहीं पे मैट फिनिश यूज करना है, तो इस टाइप के बहुत सारे फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबका यूजेस में आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी बस इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये वीडियो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे ब्रशेज हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। खुद से पेंट करना है या मास्क पेंट करना है तो ब्रशेज का यूज पड़ता है। ब्रशेज में भी देख सकते हो स्क्रैचेस ब्रश मिल जाएंगे, डर्ट ब्रश मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे टाइप के ब्रशेज मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे अल्फाज। टेक्सचरिंग करने के लिए अल्फा भी ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे सबस्टेंस वालों ने बहुत सारे अल्फाज ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए जो यहाँ पे नहीं है बट आपको ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप फोटोशॉप में बना के भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है ये भी बता दूंगा आगे वाले लेक्चर्स में। इसके बाद आता है टेक्सचर्स। ये सारे टेक्सचर्स हैं, टेक्सचर भी अलग कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ से भी बहुत सारे टेक्सचर्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको खुद का कोई टेक्सचर इंपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फिर एंड में आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा HDRI इमेज है जो हर एक सीन में ऑटोमेटिक लगा रहता है, जिसके हेल्प से जो भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट करोगे उस पर लाइटिंग आती है। तो अब लाइटिंग आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो सब कैसे करना है वो सारे लेक्चर्स में देखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे कुछ आपको टूल्स मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे टूल्स फेमिलियर होंगे फोटोशॉप की तरह। जैसे सबसे पहला है ये ब्रश टूल।
ब्रश करना है, पेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये पेंट टूल या ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आपको मिल जाएगा इरेजर, जैसा नाम है वैसा काम है, इरेजर कुछ चीज़ इरेज करने के लिए। फिर ये जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर है हमारा प्रोजेक्शन। किसी इमेज को किसी 3D ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट करना हुआ तो हम लोग इस प्रोजेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर पे पॉलीगन फिल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मास्क करके किसी स्पेसिफिक जगह पे मुझे फिल करना है तो उसके लिए हम पॉलीगन फिल यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्मज, जिस तरीके से फोटो में स्मज काम करता है, कोई भी टेक्सचर्स को या फिर कोई भी कलर को फैलाना होता है तो उस केस में ये स्मज टूल यूज़ होगा। यहाँ पे मिल जाएगा क्लोन स्टैम्प, जैसे फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प यूज़ करते हैं, यहाँ पे वही क्लोन टूल है। फिर ये हो जाता है हमारा मटेरियल पिकर, मटेरियल को पिक करने के लिए मटेरियल पिकर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स है सब्सटेंस के पास है। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाले ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं, जैसे ये वाला जो आपको दिख रहा है प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। जो भी आपने टेक्सचर किया है वो टेक्सचर सीधा आप फोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर सब्सटेंस स्टेजर में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सब्सटेंस स्टेजर में क्या होता है, सब्सटेंस स्टेजर में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर निकाल सकते हो। सब्सटेंस स्टेजर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना रखा है चैनल में, आप वहां से देख सकते हो। आप बोलोगे तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है। सब्सटेंस स्टेजर में आप किसी भी मॉडल को लाइटिंग करके, खुद से लाइटिंग करके बढ़िया सा सुंदर सा रेंडर निकाल सकते हो। और फोटोशॉप सेम जो हमने मॉडल बनाया उसको फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में कलर करेक्शन वगैरह जो कुछ भी करना है वहाँ पे कर सकते हो। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली एक ब्रिज क्रिएट कर देता है सब्सटेंस पेंटर और फोटोशॉप या फिर सब्सटेंस स्टेजर के बीच में। ठीक है। ये हमारा सब्सटेंस 3D कम्युनिटी एसेट्स है। ये हमारा एक ऑनलाइन लाइब्रेरी टाइप का समझ लो। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट खुलेगा और ये जो वेबसाइट है एडोबी की वेबसाइट है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फ्री लॉगिन है, कोई क्रैक पैक की जरूरत नहीं है, आप फ्री लॉगिन कर सकते हो अपनी जीमेल आईडी से। इस टाइप का आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट में क्या है, इस वेबसाइट में सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बेस मटेरियल्स हैं, इनके अलावा और एक्स्ट्रा आपको कुछ बेस मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो, मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल्स है, स्मार्ट मटेरियल्स है, एटलासेस हैं, डिकॉल्स, स्टैटिक मॉडल्स, फिल्टर्स, टेक्सचर जनरेटर्स, मैथ बेस्ड जनरेटर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मान लो मटेरियल्स अपने को चाहिए तो टोटल मटेरियल्स यहाँ पे 1257 ऑलरेडी ऑनलाइन में है, तो यहाँ से मटेरियल्स उठा सकते हो। मान लो ब्रिक का टेक्सचर चाहिए तो ब्रिक के टोटल 80 मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्क्रॉल करो, यहाँ से जो कुछ भी चाहिए वो बस आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है, सिंपल है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ब्रिक्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे। कॉन्क्रीट चाहिए तो कॉन्क्रीट के डिज़ाइन से, फैब्रिक लेदर चाहिए तो फैब्रिक लेदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और कैसे इंपोर्ट करना है तो ये भी बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये वो था। फिर यहाँ पे रिसोर्स अपडेटर है, कुछ भी रिसोर्स को अपडेट करना है उसके लिए है। फिर यहाँ पे ब्राउज 3D एसेट इन मार्केट प्लेस में अगर कोई 3D एसेट्स आपको डाउनलोड चाहिए तो मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा और मार्केट प्लेस से आप 3D एसेट्स अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे ऑनलाइन वाली चीज़ें, तो इनमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्क्रैच से सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में किस तरीके से टेक्सचर किया जाता है। तो अभी राइट साइड में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में हम लोग को 3-4 पैनल्स मिलेंगे, जिसमें जो सबसे पहला पैनल आपको दिख रहा है जिसका नाम है टेक्सचर सेट सेटिंग। ये किस काम में आता है, मान लो कोई भी 3D मॉडल आप यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हो तो उस मॉडल में कितने शेडर लगे हुए हैं तो वो सारे शेडर यहाँ पे आपको दिखेंगे। हम लोग शेडर वाइज भी टेक्सचर कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग टाइप के शेडर्स आपको मिलते हैं। अगर आपको शेडर वाइज टेक्सचर करना है तो शेडर अपने को माया के अंदर या जिस 3D सॉफ्टवेयर में आप मॉडल बना रहे हो उस 3D सॉफ्टवेयर के अंदर ही अलग अलग शेडर लगा के एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है। उसके नीचे आपको देखने मिलेगा लेयर एंड टेक्सचर सेट सेटिंग। अब ये लेयर्स क्या है, जिस तरीके से फोटोशॉप में लेयर्स होता है उसी तरीके यहाँ पे लेयर्स है। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट लेयर है, वो जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। जो कुछ भी हम टेक्सचर करेंगे वो सारी चीज़ें यहीं पे अपने को लेयर वाइज दिखती रहेगी। यहीं से अपने को मास्क करना है, यहीं से डिलीट करना है, यहीं से डुप्लीकेट। उसके बाद यहाँ पे मिलता है टेक्सचर सेट सेटिंग। ये आपका टेक्सचर से रिलेटेड सेटिंग्स है, मतलब किस टेक्सचर्स में कितने चैनल्स अवेलेबल है, बेकिंग है, साइज़ क्या है, कौन सा चैनल की ज़रूरत है, कौन सा चैनल की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है प्रॉपर्टीज़। हम जो भी लेयर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उन सब के प्रॉपर्टीज़ अपने को इस पैनल में देखने मिलेंगे। इन चारों के अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, उनको यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे आइकन के हिसाब से रखा गया है। जैसे ये हो गया हमारा डिस्प्ले सेटिंग।
यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड सारे सेटिंग, मतलब इस कैनवास में किस तरीके से फाइल दिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, उन सब का सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला हो गया हमारा शेडर सेटिंग। कौन सा शेडर यूज है, ये शेडर जो है वो सबस्टेंस पेंटर का शेडर है। सबस्टेंस पेंटर के अंदर कौन सा शेडर आप यूज कर रहे हो वो चीज़ें हम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। ये हो गया हमारा हिस्ट्री, जो भी हमने यहाँ पे यूज किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री बन के दिखेंगी आपको। और ये हो गया लॉग। ठीक है, तो ये सारा हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया यूआई का। ये हमारा मेन्यूज है, जैसे हर सॉफ्टवेयर में मेन्यूज होते हैं वैसे मेन्यूज है। तो अभी मैं आपको मॉडल इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो मॉडल इंपोर्ट करने के लिए सीधा अपने को फाइल में जाना है और यहाँ से न्यू एंड सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप मॉडल कोई भी ले सकते हो, बट मॉडल जो है वो आपका FBX एंड OBJ में रहना ज़रूरी है। तो डबल क्लिक करो और यहाँ पे बाकी कोई भी सेटिंग्स है, इन किसी भी सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेटिंग है हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, सीधा मॉडल सिलेक्ट करना है। और हो सकता है ये वाला पार्ट आपका स्टार्टिंग में ऑन हो तो इसको भी आप ऑफ कर लेना है। ये किस काम में आता है ये मैं बताऊंगा दूसरे मॉडल्स में। फिलहाल जो मैं मॉडल इंपोर्ट करने वाला हूँ इसमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके करो एंड थोड़ी देर में ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मॉडल है जो मैंने इंपोर्ट किया। अब ये मॉडल मेरे को मिला कहाँ से, ये मॉडल मैंने बनाया नहीं है, ये मॉडल मैंने डाउनलोड किया है। कहाँ से डाउनलोड किया है, हमारे 3D एसेट कम्युनिटी में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस वेबसाइट के अंदर अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से मटेरियल्स है, स्मार्ट मटेरियल्स है। यहीं पे स्क्रॉल करोगे तो स्टैटिक मॉडल्स मिल जाएगा। स्टैटिक मॉडल में बहुत सारे टाइप्स के मॉडल्स हैं, एनिमल्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। तो मैंने क्या किया था, कैरेक्टर्स में आया था और कैरेक्टर से यहाँ से मैंने इस वाले मॉडल को डाउनलोड किया था। सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, फिर जहाँ भी डाउनलोड होगा वहाँ से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहीं से मैंने इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट जैसे करता हूँ तो ऑटोमेटिक हमारा सब्सटेंस जो है ब्रश को सिलेक्ट कर लेता है। ये हमारा ब्रश हो गया और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्रश से रिलेटेड सेटिंग्स है। अगर यहाँ पे इरेजर सिलेक्ट करता हूँ तो इरेजर से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएगा, स्मच सिलेक्ट करता हूँ तो स्मच से रिलेटेड आ जाएगा, और पॉलीफिल करूँगा तो पॉलीफिल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप ब्रश में रहते हैं तो यहाँ पे साइज़ है, ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए। फिर यहाँ पे ब्रश का फ्लो, ऑपेसिटी, ब्रश का स्पेसिंग, जिस तरीके से फोटोशॉप में होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे। ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्री है, अगर सिमेट्रिक टेक्सचर करना है तो। अब सिमेट्री में भी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा X, Y, Z, फिर X का ऑफसेट, Y का ऑफसेट, Z का ऑफसेट। फिर ये सिमेट्री प्लेन, जैसे यहाँ पे हमने किया है तो ये हमारा सिमेट्री प्लेन है, मतलब यहाँ जो भी मैं टेक्सचर करूँगा वो टेक्सचर हमारा इधर भी होगा। तो ये सिमेट्री वाला पार्ट है, फिलहाल अभी ऑफ कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये वाला ऑप्शन, इसको होल्ड करो, 3D एंड 2D जैसे मैंने बताया था, ये हमारा 3D वाला पार्ट है, ये हमारा 2D वाला पार्ट है। 2D वाला पार्ट मतलब हमारा ये UV है। अभी यहाँ पे देखो टेक्सचर सेटिंग, यहाँ पे टोटल 3 टाइप ऑफ शेडर दिख रहा है। मैंने बताया था यहाँ पे जो भी शेडर मॉडल में अप्लाइड होगा वो शेडर यहाँ पे दिखेगा। तो इस मॉडल में क्या क्या है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट में 3 टाइप के शेडर लगाए गए। हेड के लिए अलग शेडर है, बॉडी के लिए अलग शेडर है, बेस के लिए अलग शेडर है। अभी हमारा हेड सिलेक्टेड है इसलिए हेड वाला ऑब्जेक्ट का यूवी दिखा रहा है। अगर मैं बॉडी सिलेक्ट करता हूँ तो बॉडी का यूवी दिखेगा, बेस सिलेक्ट करता हूँ तो बेस का यूवी दिखेगा। सिर्फ यूवी नहीं, हम जब बेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी हम टेक्सचर करेंगे वो सिर्फ बेस में टेक्सचर होगा। बॉडी सिलेक्ट करते हैं, जो भी टेक्सचर हम करेंगे वो बॉडी में टेक्सचर होगा। हेड सिलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्सचर करेंगे वो हेड में सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रश के प्रॉपर्टीज। जो भी यहाँ पे जैसे साइज है, फ्लो है, स्ट्रोक है, ओपेसिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेगा। और इससे एक्स्ट्रा भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे ब्रश की सेटिंग्स चेंज करने के लिए। यहाँ पे ब्रश का अल्फ़ा है, अल्फ़ा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्लिक करके जो भी अल्फ़ा चाहिए वो सारे अल्फ़ा यहाँ पे मिल जाएंगे। ये वही अल्फ़ा है जो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें सेम है। फिर यहाँ पे ब्रश का हार्डनेस बढ़ा सकते हो, आप स्टेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो ब्रश के। और इसके बाद जो ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ से हमारा मटेरियल के ऑप्शंस आते हैं। ब्रश के ऑप्शंस चले गए, अब यहाँ पे मटेरियल के ऑप्शंस आते हैं। अब ये कौन सा मटेरियल है, ये मटेरियल है जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये जो भी लेयर जब भी हम मॉडल इंपोर्ट करते हैं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर क्रिएट कर देता है सबसे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और अपने हिसाब से कोई भी टेक्सचर लगा सकते हो। अब टेक्सचर कैसे लगाएंगे, तो टेक्सचर लगाने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला हो गया, हम लोग सीधा यहाँ से मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मान लो जैसे पहला वाला मटेरियल है एल्युमिनियम का, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप।
तो ये जो मटेरियल है इसके हेड पे लग गया, क्योंकि हेड सिलेक्टेड है इसलिए हेड पे लगा। ठीक है, मैं अभी के लिए इसका 3D ओनली ऑन कर देता हूँ। तो ये कुछ मटेरियल्स है। अब ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, इस मटेरियल का सेटिंग्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। जैसे इसका सीड है, सीड मतलब आप इसका पैटर्न को चेंज कर सकते हो, देख सकते हो जितना बार इस रैंडम में क्लिक करूंगा अंदर के पैटर्न्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ये हो गया इसका कलर। अब यहाँ से हम लोग इस जो भी मटेरियल हमने लगाया इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसका कलर का बॉर्डर है, जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग ब्लू या जो भी चाहे अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो साइज है, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइलिंग अपने को चेंज करनी होती है। तो यहीं पे प्रॉपर्टीज के अंदर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे यूवी ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे मिलेगा टाइलिंग। तो टाइलिंग 1 है, तो जितना टाइलिंग हम बढ़ाएंगे उतना टेक्सचर का साइज छोटा होता रहेगा। तो मान लो मैंने टाइलिंग 10 कर देता हूँ, लॉक, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा टेक्सचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लॉक है, मतलब एक्स और वाई दोनों में इक्वल टाइलिंग हो रही है। अगर आपको अलग अलग टाइलिंग करनी है तो इसको ऑफ करना होगा, फिर यू में अलग और वी में अलग। जैसे यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, तो ये वर्टिकली जो है वो 5 टाइलिंग है, हॉरिजेंटली जो है वो 10 टाइलिंग है। ठीक है, बट ज़रूरत नहीं है, इक्वल ही रहता है, तो मैं लॉक करके रखता हूँ। ये हो गया हमारा रोटेशन। टेक्सचर को रोटेट करना है तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। ये हो गया ऑफसेट, एक्स एक्सिस में ऑफसेट एंड वाई एक्सिस में ऑफसेट, दोनों साइड दोनों तरीके के ऑफसेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी 0 0 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स मिलेगा। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टीज फिल है ये दोनों टाइप का फिल कर रहा है। अगर आपका कोई लेयर सिलेक्टेड है तो लेयर के बारे में दिखाएगा, अगर आपका कोई ब्रश सिलेक्टेड है तो ब्रश के बारे में दिखाएगा। अभी देख सकते हो कोई भी ब्रश सिलेक्टेड नहीं है। जब हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये सारे टूल्स ऑफ हो जाते हैं। अब ये सारे टूल्स कब ऑन होंगे, जब हम लोग खुद का मैनुअल कोई टेक्सचर बनाएंगे। खुद का मैनुअल टेक्सचर कैसे बनाते हैं, फिलहाल इस टेक्सचर को मैं डिलीट करता हूँ। अब मैनुअल अपने को खुद से टेक्सचर बनाना है तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये कुछ छोटे छोटे टूल्स है, सेम हमारा फोटोशॉप की तरह है। ये हो गया हमारा इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, ये मास्क ऐड करने के लिए, ये हमारा पेंट लेयर है, ये हमारा फिल लेयर है, ये हो गया हमारा प्रीसेट लेयर, कोई भी प्रीसेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज़ जो यहाँ पे है वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट ये जो है ये हमारा स्मार्ट मटेरियल है, ये वाला स्मार्ट मटेरियल। ठीक है, ये हमारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए और ये डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे मैनुअल टेक्सचर बनाना है तो सबसे पहले एक फिल लेयर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा फिल लेयर बन गया। अब इस फिल लेयर में क्या क्या है, जैसे हमने फिल लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे फिल लेयर के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। सेम हमारा टाइलिंग वाला ऑप्शन है, और ये जो दिख रहे हैं ये इस लेयर के चैनल्स हैं, कलर, मेटल, रफनेस, नॉर्मल, हाइट। ठीक है, ये सारे चैनल है, चैनल की वजह से ये सारी चीज़ आपको दिख रहा है। जैसे ये कलर है तो ये कलर का मोड है, यहाँ से कलर दे सकते हैं। मेटल, मेटलनेस, हम लोग इसमें मेटलनेस के प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। रफनेस, रफनेस देने के लिए। नॉर्मल, नॉर्मल के लिए। हाइट, हाइट के लिए। तो सारे सेटिंग्स यहाँ पे है। मान लो मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है, मेटल का ऑप्शन अपने को चाहिए नहीं, तो मेटल यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। मेटल ऑफ हो गया तो इससे मेटल के जो ऑप्शन है वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप रखोगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप यहाँ से हटा दोगे। अभी कलर कैसे देना है, तो कलर देने के लिए पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा मटेरियल मोड। अब ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो हम लोग यहाँ से यूज़ किए थे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, सेम सारे मटेरियल्स आपको देखने मिलेंगे। या तो सीधा यहाँ से मटेरियल लगा लो, सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, अंडू करो, या फिर यहाँ पे मिलता है बेस कलर। अब ये बेस कलर क्या लिखा हुआ है, ये बेस कलर लिखा हुआ है टेक्सचर्स ऐड करने के लिए। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो अपने को यहाँ पे टेक्सचर्स में मिलता है, सेम चीज़। या तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्सचर अप्लाई कर दो, या फिर जो टेक्सचर अपने फोटोशॉप में बनाया है इस मॉडल के लिए वो फोटो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो इस जगह पे। ठीक है, अगर खुद का कुछ कलर देना है तो यहाँ पे नीचे व्हाइट कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मेटल का बनाना है तो हमें मेटेलिक का ऑप्शन है। ठीक है, ब्लैक मतलब नो मेटल, व्हाइट मतलब फुल मेटल। ये फुल मेटल का हो गया अभी। बट मेटल में क्या होता है, शाइन होता है, यहाँ पे कोई शाइन है नहीं, तो शाइन के लिए आना पड़ेगा अपने को रफनेस में। ब्लैक मतलब नो रफनेस, कोई रफनेस नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा शाइन दिख रहा है। रफनेस को ऐड करेंगे तो ब्लर होता चला जाएगा।
ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वाला पार्ट है। इसके लिए हम मैप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मैप यूज़ करना होगा। जैसे ये सब जो है ये नॉर्मल्स के मैप है। अगर मैं इस मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगाता हूँ नॉर्मल पे, तो ये सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी जो सेटिंग्स है वो हम लोग टाइलिंग्स वगैरह एंड ऑफसेट वगैरह चेंज करके इसको सेंटर पे लेके आ सकते हैं। अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। और ये हाइट है। हाइट की ज़रूरत तब पड़ती है जब अपने को बेवल या एम्बोस टाइप की कुछ चीज़ें देनी होती है, कुछ कार्विंग वगैरह करना होता है, तो उसमें हम लोग हाइट का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम लोग स्लाइडिंग यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मैप्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हाइट मैप में अब मैप यूज़ करने के लिए ब्लैक एंड वाइट इमेज चाहिए। यहाँ पे टेक्सचर में देख सकते हो कुछ ब्लैक एंड वाइट इमेज है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर मैं हाइट में रखता हूँ तो अब देख सकते हो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें अंदर गई हैं, कुछ चीज़ें बाहर आई हैं। ठीक है, मैं अगर इसको लगाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप हाइट पे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। इसकी टाइलिंग चेंज कर देता हूँ 3 एंटर, तो आप देख सकते हो टेक्सचर छोटा हो गया। तो जो भी यहाँ पे मैप्स है उनका भी यूज़ लेके जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मान लो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। जब चाहे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेटल नहीं चाहिए तो मेटलनेस का वैल्यू कम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, बट अभी भी देख सकते हो यहाँ पे साइन आ रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है इन्वायरमेंट का, तो वो रफनेस नहीं है, इसीलिए रफनेस का वैल्यू बढ़ा दोगे रिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्शन ऐसा दिख क्यों रहा है? क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्वायरमेंट लगा हुआ है। इसमें से कोई भी आप इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। वो इन्वायरमेंट अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वायरमेंट ओपेसिटी। अभी क्या है 0 है। जैसे आप बढ़ाते हो आपको इन्वायरमेंट देखने मिलेगा। ये सेम इन्वायरमेंट है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्वायरमेंट का ब्लर को ऑफ कर दो। अब आप देख सकते हो दिस इज द सेम इन्वायरमेंट जो इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग इस तरीके से इन्वायरमेंट ऑफ करके रखते हैं ताकि आंखों में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब ये जो इन्वायरमेंट का लाइटिंग अगर चेंज करना है आपको, मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज करना है, तो इन्वायरमेंट रोटेट करना होगा। इन्वायरमेंट रोटेट करने के लिए शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ये इन्वायरमेंट रोटेट होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट रोटेट हो गया। अब इसको नेविगेट कैसे करना है? तो नेविगेट करने के लिए सेम माया की तरह है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, जो भी मॉडल है वो रोटेट होगा। ऑल्ट मिडिल माउस से कैमरा पैन होगा एंड स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, जैसा माया में हम लोग यूज करते थे बिल्कुल वैसे इसका नेविगेशन है। बस एक्स्ट्रा नेविगेशन इसमें है लाइट को कंट्रोल करने के लिए, लाइट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, शिफ्ट एंड राइट क्लिक। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी और डिटेल में अगर सब्सटेंस आपको सीखना है तो सब्सटेंस से रिलेटेड और भी वीडियोस में अपलोड करूंगा। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन भी दबा देना आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो यह था एक बेसिक इंट्रोडक्शन और ट्यूटोरियल सब्सटेंस पेंटर के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी पेंटिंग।